नमस्कार। 1 जुलाई से सब कुछ बदलने वाला है, देश बदलने वाला है और हम आप आजादी के बाद के इस सबसे बड़े बदलाव के भागीदार बनने जा रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद ही देश में टैक्स स्ट्रक्चर बदल जाएगा, यानी देश के हर वर्ग के प्रभावित करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, कंपनी हो, ट्रांसपोर्टर हो या फिर उपभोक्ता। इसीलिए आज हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं जीएसटी प्रीव्यू, जिससे हम आपको आने वाले इस सबसे बड़े बदलाव के बारे में बता सकें, आपकी तमाम शंकाएं दूर हो सकें। इसीलिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा जो आपको जीएसटी के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। एक जुलाई से बदलेगा इंडिया, देश बनेगा सिंगल मार्केट, आसान होगी आपकी जिंदगी। वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स। देश में सिंगल मार्केट का सपना जल्द ही सच होने जा रहा है। पूरा देश एक मार्केट बनेगा जहां एक समान टैक्स लगेगा, यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा, जिससे बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स और आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें आसान होंगी। जीएसटी उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी राहत बनकर आ सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद ग्राहकों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जीएसटी लागू होने से जहां एक तरफ पूरे देश में प्रोडक्ट एक समान रेट पर मिलेंगे, वहीं इससे टैक्स की चोरी भी रुकेगी। सरकार को इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ने की उम्मीद है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित होगा। जीएसटी केवल उपभोक्ताओं के लिए ही फायदे का सौदा नहीं साबित होगा, बल्कि कारोबारियों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए भी राहत बनकर आएगा। फिलहाल राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स वसूलती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की ढुलाई पर एंट्री टैक्स लगता है, जिससे सामान की लागत 20 से 30% तक बढ़ जाती है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए टोल, चेक पोस्ट हटने से रॉ मटेरियल लागत में कमी आएगी। साथ ही फाइनल प्रोडक्ट की ढुलाई लागत भी घटेगी, जिससे सामान की डिलीवरी तेज हो सकेगी। यानी एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त टैक्सेशन सिस्टम बनेगा, जिससे कारोबार करना आसान होगा। फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स का करीब 60% वक्त ट्रांजिट चेक पोस्ट नाकों पर बर्बाद होता है। देश में ट्रक एक दिन में औसतन 280 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जबकि अमेरिका में ये 800 किलोमीटर है। सिंगल मार्केट होने से सामान की ढुलाई की लागत भी घटेगी और फायदा कंज्यूमर्स को होगा। जीएसटी सरकार के लिए भी राहत लेकर आएगा। जीएसटी के बाद टैक्स कंप्लायंस बढ़ने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के चलते सप्लायर समय पर टैक्स चुकाएंगे। टैक्स छूट वाले प्रोडक्ट्स की संख्या भी घटेगी। जीएसटी लागू होने के बाद 3 से 5 सालों में जीडीपी ग्रोथ में तेजी आने की उम्मीद है। यानी जीएसटी जैसे देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म से पूरे देश को फायदा होगा। इससे न सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी, बल्कि कंज्यूमर डिमांड और सरकार की टैक्स आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आने वाले 1 घंटे तक हम जीएसटी के सभी पहलुओं को आपके समक्ष रखेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये देश में कारोबार करने के तौर तरीके पूरे पैमाने पर बदल देगा। वहीं पर अगर हम देखें, ये पूरा कंट्री जिस तरह से कॉमन मार्केट बनेगा, गुड्स एक राज्य से दूसरे में फ्रीली मूव करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये बड़ा कदम हो सकता है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम प्रकाश कुमार जी, सीईओ ऑफ जीएसटीएन। सर, गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रकाश साहब, थैंक यू। हमारे साथ और भी कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ असीम चावला हैं। असीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फीनिक्स लीगल को रिप्रेजेंट करते हैं, टैक्स प्रैक्टिस लीडर हैं। असीम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही हमारे साथ अभिषेक रस्तोगी साहब हैं, पार्टनर खेतान एंड कंपनी। नमस्कार रस्तोगी साहब, आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही सुहेल नथानी साहब हैं, मैनेजिंग पार्टनर ईएलपी। गुड इवनिंग, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही संजय डालमिया साहब हैं, चेयरमैन जीएचसीएल। गुड इवनिंग, आप सभी का शुक्रिया। कुछ ही देर में हमारे साथ शैलेश हरिभक्ति जी भी होंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। तो आज का ये सेशन जीएसटी पर रहने वाला है और जीएसटी के जो तमाम पहलू हैं, इसको लेकर किस तरह से प्रिपरेशंस चल रही हैं, किस तरह की शंकाएं हैं, आपको इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, सभी कुछ आपके समक्ष हम रखने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग कमेंट में प्रकाश साहब हम आप ही का रुख करेंगे। 1 जुलाई अब ज़्यादा दूर नहीं है, किस तरह की तैयारियां हैं और आपके सिस्टम्स कितने प्रिपेयर्ड हैं इस बड़े बदलाव के लिए, आप पहले इसको समझा सकें।
जीएसटी के अंदर आपकी जितनी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, पेमेंट हो, सारी की सारी ऑनलाइन होगी जी। और ये 3 फंक्शंस जो हैं इसके लिए केंद्र सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक एसपीवी बनाई जिसको जीएसटीएन कहते हैं। और हम लोगों ने ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनफैक्ट 8 नवंबर पिछले साल इसको रोल आउट किया। और उसका पहला काम हमने ये किया कि जितने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो वैट में हो, सेंट्रल एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, और भी छोटे जो और 4-5 टैक्सेस हैं, उनके लोगों को हम इसमें ले आए। और आज के डेट में हमारे पास करीब 57.5 लाख 57.5 लाख टैक्स पेयर्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 70% के आसपास हो गया है। तो ये जो अब ट्रांजिशन की बात हो रही है, ये ट्रांजिशन सीमलेस हो, इसके लेकर किस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये कॉमन पोर्टल पे होंगी जी। यानी एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज हम 29 स्टेट्स के वैट पोर्टल पे और सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के अलग पोर्टल पे होता था, वो अब एक जगह होगा जी। अच्छी बात यह है कि आज लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ये है कि 31 जगह जाने की जगह अब सिर्फ एक जगह आना है। ओके, हम कई और पहलू आपके साथ आगे छुएंगे, पर असीम आप बता सकें आपको मूड कैसा लग रहा है अभी? ये इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी किस तरह से आपने पाई? आप जैसे अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस से भी मिलते हैं, क्या कह रहे हैं, कितने तैयार हैं वो, और किस तरह की एप्रीहेंशंस उनके जहन में हैं? सौरभ, कॉर्पोरेट इंडिया शायद रेडी है क्योंकि उनके पास व्यवस्था है, बेंच स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी है, पीपल हैं, रिसोर्सेज हैं। बट एक मेजर भारत का जो उद्योग है जिसको मैं बिजनेस इंडिया कहता हूँ, जिसको हम एमएसएमई एसएमई कहते हैं, और सौरभ आप तो एमएसएमई पे काफ़ी पकड़ भी नज़र भी बनाए हुए हैं। 88% ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज स्टिल इन एंड अराउंड एमएसएमई एंड एसएमई। तो 80% ऑफ इंडिया, जिसको मैं बिजनेस इंडिया कहूँगा, छोटा या मध्य स्केल का उद्योग जो है, वो जीएसटी को लेके अब उसको एक अच्छी प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का एक बड़ा अहम रोल है कि जो आउटरीच प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं वो इस माध्यम से हो कि ये एक हॉरिजॉन्टल टैक्स है, ये हर व्यापारी को लगता है जी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्लैब्स हैं, स्लैब्स एक उस प्रिजम्पटिव टैक्स को छोड़ दीजिए तो ये सब पे लगेगा, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको देश के हर गोशे में, हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से प्रोग्राम्स करने होंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा दायित्व है जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आई एम श्योर उनकी एक कोलैबोरेशन स्कीम, ऐसी मुहिम होगी जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, पोर्टल पे लाने की ज़रूरत है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत है। और अगर ये 1 जुलाई जो सिर्फ हम 75-80 दिन की बात कर रहे हैं, एंड अगर ये 1 जुलाई को है तो समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी इस पे आपको लगता है थोड़ा वॉर फुटिंग पे काम करना होगा, उन तक रीच आउट करना होगा, पहले भी होना था और जाके बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी डे टू डे ऑपरेशन से इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको पूरी जानकारी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है और कैसे वो वर्क होगा। तो आपको लगता है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर एक छोटे मध्यम व्यापारी जीएसटी अनेबल्ड नहीं है, अगर मैं इसको कहूँ, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था में हर एक कोई अब एक चेन में इंक्लूडेड है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि सीमलेस क्रेडिट की जहाँ तक आप बात करें, सीमलेस सप्लाई चेन की बात करें, तो एक भी हमारे को क्लॉग नहीं चाहिए, हमारे को एक भी हिकअप नहीं चाहिए। एवरीबडी, हर एक को तैयारी की जरूरत है और हर एक को समांतर तैयारी की जरूरत है। अब एक बार हम रस्तोगी साहब का रुख करते हैं ओपनिंग कमेंट के लिए। रस्तोगी साहब, आप बता सकें जीएसटी को लेकर हम कितने प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं, आपने क्या पाया और किस तरह की आपको अंडरटोन इस समय दिख रही है, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए अब यहां से, क्योंकि 1 जुलाई ज्यादा दूर नहीं दिख रही है? देखिए, एक बात तो बहुत सर्टेन है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज बड़े प्लेयर्स ने ये तैयारी बहुत पहले शुरू कर ली थी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो मीडियम साइज प्लेयर्स हैं उन्होंने ये एज्यूम करा कि गवर्नमेंट ये 1 जुलाई को इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा, एंड जिस वजह से ये थोड़ा डिले हुआ तैयारी होने में। मगर गवर्नमेंट के 2 बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं, जो है जीएसपी। ये जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू द मिड साइज सेक्टर। सेकेंडली, हमको ओवरलुक नहीं करना चाहिए कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम, एंड जो मेरे से पहले बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि 80% ऑफ द असेसीज फॉल करेंगे मिड सेक्टर में। मगर हमको ये देखना चाहिए कि उन 80% में से बहुत सारे कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे।
अगर वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर्स, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बाकी को ये बेनिफिट दे सकते हैं, तो बहुत सारे व्यापारियों को इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बेनिफिट मिलेगा।